महाकुंभ इनको इतना बड़ा जख्म देके गया है कि इनके परिवार का मुखिया और पालनहार चला जाता है। लेकिन उससे अभी 10 लाख तो निकल रहा है कर्जा। लोग बात में बता रहे हैं 10 लाख कर्जा है, लोग बोल रहे हैं। हमारी अलग से मतलब वो तो छुपाई दी थी, मतलब उन्होंने वो लिस्ट में हमारी बॉडी को नाम रखा ही नहीं है कि उनको कुछ सहायता मिल सके, मतलब हमारी बॉडी छुपाई दी थी। कोई सुनवाई नहीं हो रही, वहां से तो भगा देते हैं लोग, पुलिस भगा देती है, जाओ जाओ। उसी दिन 30 लाख तो उसी में रह गई थी पोस्टमार्टम हाउस में। हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि 35 आज हम आपको एक ऐसी संवेदनशील लेकिन हकीकत बताने वाले हैं जिसको सुनकर शायद आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और घटना जुड़ी है महाकुंभ से। महाकुंभ जिसकी कुछ यादें आज आपके मन में होंगी, कुछ आप भूल चुके होंगे, लेकिन मैं एक ऐसे परिवार के बीच में बैठा हुआ हूं जो शायद महाकुंभ की यादों को कभी नहीं भुला पाएगा। क्यों नहीं भुला पाएगा? उसका कारण है ये मेरे बगल में बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? कलावती। कलावती जी बैठी हुई हैं और ये कलावती जी का दुख इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। 27 जनवरी को इतना बड़ा हादसा होता है, 29 जनवरी को माफ कीजिए, और इनके पति महाकुंभ के भगदड़ में मारे जाते हैं। उसके बाद इनके परिवार पर आज तक गम का पहाड़ टूट रहा है, उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे। क्या हुआ था बताएंगे? कामता प्रसाद जी आपके पति नहीं रहे भगदड़ में, वहां भगदड़ में खत्म हो गया। जहाँ से तो अच्छे गए थे, तैयार होके खाना दल लगे थे, टिफिन लगवा लगे थे, अच्छे गए थे, वहां जाकर पता नहीं है क्या हो गया, भगदड़ में खत्म हो गई। भगदड़ में खत्म। इनके बेटे हैं, 3 बेटियों की शादी कर चुके हैं। शुभम इनके बेटे बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा? कुछ नहीं, बस यहाँ से तो अच्छे गए थे, मैं ही उनको छोड़ने गया था गाड़ी तक। वहां से तो खबर आई 29 को सुबह, और बाहर मम्मी वगैरह रोने लगी, बड़ी मम्मी। तो मैं निकल के आया, मैंने सोचा क्या हो गया। मम्मी ने बोला पापा नहीं रहे, मैं भी रोने लगा। तो देखिए, एक घर में मृत्यु होती है, लेकिन यहां मृत्यु के बाद सिस्टम ने जिस तरह से खिलवाड़ किया है इस परिवार के साथ, उसने इस परिवार के गम को 100 गुना बढ़ा दिया है। जो कामता प्रसाद जी नहीं रहे, आज आप देखिए उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी इस परिवार को भटकना पड़ रहा है। कैसे पूरे परिवार को पालते थे? कितने लोगों की जिम्मेदारी थी? 3 भाई थे, 3 भाई के 2, 3 के 1 लड़का आते, 2 के 1 आते, और 4 बच्चे हमारे थे, 4 महिला वाले के थे, 3 लड़के, 1 लड़की थी महिला पे। उनकी शादी करी, फिर अभी बच्चन की शादी करी, 4 लड़कियों की शादी कर रही, कर्जा ले लेके। कर्जा लिया है। हाँ, 2 लड़कियों की शादी करती भैया की कर्जे से। तो देखिए, मुखिया थे पूरे 3 भाइयों के परिवार के, लगभग 20 लोगों की जिम्मेदारी पूरे परिवार की अकेले उठा रहे थे। तो पूरे परिवार के ऊपर कितना बड़ा एक दुख का पहाड़ होगा। कर्जा ले रखा था, कितना क्या कर्जा? अभी 10 लाख तो निकल रहा है कर्जा। लोग बात में बता रहे हैं 10 लाख कर्जा है, लोग बोल रहे हैं। हमको तो पता नहीं है कि है कि नहीं है, बता के नहीं गए कि हम कर्जा है, ये लोग नहीं बता गए। कर्जा मांगने आते हैं लोग, आते हैं, बोलते हैं कि पापा ने इतने पैसे ले रखे थे। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोल दूंगा ले रखे थे तो ठीक है, चुकाएंगे धीरे धीरे, अब एकदम से तो दे नहीं पाएंगे।
अब तो कितना बड़ा दुख है, क्योंकि एक तो आपके पति चले गए, कर्जा भी है, आगे कोई देखने वाला नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है। सरकार बिल्कुल नहीं सुनी। हम 4 बार हो आए, 2 बार मैं हो आई, 2 बार रिश्तेदार हो आए। मेरा भतीजा गया, बड़े भैया का लड़का, ये दिनेश पाल, तो ये भी गया। कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहां से तो भगा देते हैं लोग, पुलिस भगा देती है, जाओ जाओ, यही बोलती है। तो योगी आदित्यनाथ जी, आप सुन लीजिए, यह है आपके उत्तर प्रदेश का सिस्टम कि एक व्यक्ति की वहां भगदड़ में मौत हो गई है और आपका सिस्टम उसको मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं दे पा रहा है, सहायता राशि भी नहीं दे पा रहा है। और आप जब मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वो बातें यहाँ इस परिवार के बीच में बैठकर बेईमानी नजर आती है। कामता प्रसाद जी की बूढ़ी माँ भी मेरे साथ हैं, काफी देर से रो रही हैं मेरे बगल में बैठकर। इनके आंसू थम नहीं रहे, क्योंकि 2 बेटों को तो पहले ही खो चुकी थी। एक जो बचा था वो महाकुंभ में जाकर सिस्टम की अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ जाता है। माता जी, हाँ बेटा, तो मेरे लड़का चले गए, नाती बेटा और 3 बच्चे बचे हैं बस। अब मेरे कज कर करके बच्चा ने काढ़े हुए, अब बहने 3, मेरी लड़का नहीं को बात दे रहा, अब दे रहे, लड़का और रहेगा बस बात दे रही हूँ। अब कोई जाएगा, मेरा कोई नहीं है। मेरा तो मेरी बड़ी बह गई मेहरबानी आपकी, तो मेरी मुकद्दे साथ। माता जी, भगवान देखेगा सब, भगवान साथ देगा। तो आप देख रहे हैं इस माँ का दुख, जिसके घर में 2 बेटे पहले ही चले गए, तीसरा ये बेटा पूरा परिवार का संचालन कर रहा था, बड़े बेटों के बच्चों का भी पालन कर रहा था, वो चला जाता है। और कितना बड़ा दुख का पहाड़ इस परिवार पर टूटा है। लेकिन उससे ज्यादा जो सिस्टम ने इस परिवार के साथ जो मजाक किया है, उसकी बानगी अब देखिए। कामता प्रसाद जी के भतीजे मेरे साथ हैं, जो मृत शरीर को लेने गए थे, और इनको वहां क्या तमाशा देखना पड़ा, वह आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या हुआ था वहां, कैसे पहुंचे? हमें खबर आई थी 29 तारीख को सुबह कि तुम्हारे चाचा जी नहीं रहे, तो हम यहाँ से गए थे 4-5 लोग। तो यहाँ से हम पहुंच गए थे चित्रकूट तक। चित्रकूट से हमें कई जगह से मतलब पुलिस ने रोका, बोले हम नहीं जाने देंगे आपको। हमने ऐसे ऐसे बताया, तो वहां से हमें एक नंबर दिया था अखाड़े थाने से, तो उनसे बात करा के हम निकलते गए। कई जगह रोका, मतलब शाम हो गई थी, हमें पहुंचते वहां तक 5-6 बजे करीब पहुंचे थे। कहीं कोई काउंटर और सूची कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं था वहां पर। हमने मतलब जाम वगैरह में फंस गए थे, 4-5 घंटे हो गए थे उसी में, मतलब भूखे प्यासे, मतलब को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें। तो हम 11-12 बजे वहां पर पहुंचे बॉडी के पास, तो मैं तो बेहोश हो गया था। बॉडी को देख के मेरे घबराहट सी आ गई थी, और बहुत भीड़ थी। 1 घंटे बाद मेरे को होश आया, तो उन्होंने मतलब बॉडी दिखाई मेरे को, तो वहां पर मैंने पहचान की बॉडी की। अगर 1-2 दिन और नहीं, अगर कोई नहीं होता वहां पर, तो हमारी बॉडी को तो छुपाई दी थी वैसे तो उन्होंने, मतलब ये जो कह रहे हैं, सुनिए आप, यदि हम 1 दिन और नहीं जाते तो हमारी बॉडी तक नहीं मिलती, वो छुपा दी जाती। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा, क्या देखा वहां पर? बहुत वैसी मतलब रोड पे कई सारा सामान फैला हुआ था, मतलब वहां पर तो बहुत ज्यादा ही हालत खराब थी। आपके चाचा जी की बॉडी कहाँ पर थी? कहीं अलग? अलग अखाड़े थाने में रखी हुई थी हमारे चाचा जी की, बाकी बॉडियां अलग? हाँ, जो दे रहे थे। जो आपकी अलग रख दी थी? हमारी अलग, मतलब वो तो छुपाई दी थी, मतलब उन्होंने वो लिस्ट में हमारी बॉडी को नाम रखा ही नहीं है कि उनको कुछ सहायता मिल सके, मतलब हमारी बॉडी छुपाई दी थी। हम उस दिन जैसे पोस्टमार्टम के लिए गए थे अगले दिन 30 तारीख को, तो वहां पर भी हमने 30-35 लाश तो उसी में रखी थी पोस्टमार्टम हाउस में, जबकि ये दर्शा रहे हैं 35 की मृत्यु हुई है वहां पर। उससे पहले भी मृत्यु हुई होगी, उसके बाद भी हुई होगी। हमें उसी दिन 30 लाश तो उसी में रखी थी पोस्टमार्टम हाउस में। हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि 35 ही मरे वहां पर? तो योगी आदित्यनाथ जी से मैं फिर से निवेदन करूंगा, आप देख लीजिए आपका प्रशासन ने क्या खेल किया है वहां पर। ये सामने व्यक्ति बोल रहा है कि जिस दिन ये पहुंचे थे उसी दिन पोस्टमार्टम में बॉडी थी। इनके चाचा जी की बॉडी भी शायद ये 1 दिन लेट हो जाते तो नहीं मिलती। ये सिस्टम इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। ये माता जी बैठी हुई हैं, जिंदगी भर ये दुख इनसे नहीं भूल पाएंगी। ये भतीजा ये इसने वहां पर जो अव्यवस्थाएं देखी ये गया होगा।
इस भतीजे को देखें आप, इसने जो अव्यवस्थाएं वहां पे झेली, कितने मुश्किल से ये अपने चाचा के शरीर को लेकर आया और कितना इसने सिस्टम के संग में एक जंग लड़ी होगी, ये यही जानता है। और यदि ये समय पे नहीं पहुंचता तो शायद इसके चाचा का मृत शरीर भी इसको नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, आप ये कामता प्रसाद जी की विधवा को देखिए, ये पूरा बघेल परिवार आज गम में डूबा हुआ है। महाकुंभ की यादें कभी भी भुला नहीं पाएगा, क्योंकि ये महाकुंभ इनको इतना बड़ा जख्म देके गया है कि इनके परिवार का मुखिया और पालनहार चला जाता है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि सिस्टम आज इनके साथ जो खेल खेल रहा है, 10 लाख के कर्ज में है ये परिवार और सहायता राशि नहीं मिल रही है उत्तर प्रदेश सरकार से। कुछ नहीं मिल रहा। सहायता राशि तो छोड़िए, मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ से? कुछ निवेदन? ये हमारी सहायता कर देना, नहीं बोल रहे मिन्या थोड़े बहुत तो कर्जा पट जाएगा, सर्टिफिकेट में बन जाएगा। आपने सीएम हेल्पलाइन भी लगाई यहाँ? हाँ लगाई थी, सीएम हेल्पलाइन लगाई थी मैंने, फिर भी नहीं मिल रहा। फिर भी नहीं। वो वहाँ पे मतलब मैं सीएम हेल्पलाइन लगाने के 2 दिन बाद डबरा गया था, तो वहाँ पे बोल रहे थे तुमने सीएम हेल्पलाइन लगा के गलती कर दी, अब तुमको लगभग 3-4 महीना लग जाएंगे डेथ सर्टिफिकेट बनने में। या तो ये देखिए इतना कि सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश भी कह रही है कि डेथ सर्टिफिकेट में 3-4 महीने लग जाएंगे। देश का संविधान कहता है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, लेकिन यहाँ कामता प्रसाद जी को तो सम्मान पूर्वक मौत भी नहीं मिल रही है, मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं मिल रहा है, सहायता राशि तक नहीं मिल रही है। और बहन जी, तब से मैं आया हूं और इनके आंसू थम नहीं रहे। उत्तर प्रदेश सरकार देख ले, आप जिस व्यवस्था की दुहाई मंच से देते हैं उसकी हकीकत ये परिवार बयां कर रहा है। आपने तो महाकुंभ के सफल आयोजन की वाहवाही लूट ली, आपकी यादों में बड़े बड़े विज्ञापनों में वाहवाही लूट ली, लेकिन इस परिवार का दर्द थोड़ा सा भी यदि आप समझ पाए तो शायद इनको इनके मृत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिल जाए और सहायता राशि भी मिल जाए। इस उम्मीद के साथ मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये आवाज वहां तक पहुंच जाए जहां ये सिस्टम सोया हुआ है।